नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, एक दिन ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। आपको डरना नहीं है बच्चों, ध्यान देना। जब आप मैथमेटिक्स का पेपर जो है सॉल्व करोगे तो एकदम जो है आप निसंकोच एकदम फियरलेस होके आप दीजिए। 100% आप जो है पूरा अपना उसमें छोड़ दीजिए पूरा, और देखिए आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। देखिए क्वेश्चन है, रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप लट्टू एट हिज बर्थडे प्रेजेंट। रशीद को बर्थडे प्रेजेंट यानी कि जो जन्मदिन का जो उसको प्रेजेंट था, गिफ्ट था, उसको एक लट्टू मिलता है, प्लेइंग टॉप, खेलने वाला लट्टू जो होता है वो मिला। विच हैड नो कलर ऑन इट, जिस पर कोई कलर नहीं था, विच हैड है, ध्यान देना। ही वॉन्टेड टू कलर इट, वो उस पर कलर करना चाहता था, वॉन्टेड है, चाहता था। विद हिज क्रैंस, यानी जो उसका जो कलर वाला होता है उससे। द टॉप इज शेप्ड लाइक ए कोन सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, जो लट्टू क्या था, कोन टाइप का था, लेकिन ऊपरी जो है हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला टाइप का था। अर्धगोला मतलब आधा, जैसे लट्टू होता है ना, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से लट्टू होता है, ये अर्धगोला बना, आधा गोला यही होता है ना, आधा गोला बना है, ध्यान देना। द एंटायर टॉप इज 15 सेंटीमीटर हाइट इन हाइट, पूरा टॉप जो है 5 सेंटीमीटर इन हाइट पे है, 5 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक का पूरी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। 1 2 3 4 5 लगभग इतना मान के चलिए, जो भी, ठीक है ना। अच्छा, एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर जो होता है वो, अगर भाई हेमिस्फीयर है ना, स्फीयर है ना, तो सरकमफेरेंस से एक ओर से दूसरे ओर की दूरी यही होता है डायमीटर। ये कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। और जब डायमीटर 3.5 है तो रेडियस कितना होगा? रेडियस आपका हो जाएगा, भाई रेडियस क्या होता है? रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, और डायमीटर रेडियस का दुगना होता है। तो अपॉन 2 कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 2 1 जा 2, पॉइंट लगाया, 1 इसके साथ गया, उसके बाद 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 10, ये आया 1.75 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है, 3.5 में 2 से करोगे तो 1.75 आएगा, काम खत्म हो गया आपका, ठीक है ना। अच्छा, तो ये यहां से यहां तक यानी सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी रेडियस होती है, दिमाग में रख लीजिए। तो जब, अच्छा हाँ, और जाहिर सी बात है सर्किल में या तो हेमिस्फीयर में रेडियस क्या होता है? बराबर होते हैं सब हर तरफ। जब ये इतना 1.75 है तो ये कितना होगा? ये भी 1.75 होगा, क्योंकि रेडियस जो होते हैं बराबर होते हैं आपस में, ध्यान देना। तो ये 1.5 सेंटीमीटर है और पूरा जो है ये 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, फाइंड दी करा एरिया ही हैज टू कलर। अब पूरा एरिया कलर करना है। पहले CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लीजिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। उसके बाद आप निकाल लीजिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखोगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में आप लिखोगे CSA का मतलब क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया, वही जो पूरा लगेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है माय डियर? अर्धगोला, आधा गोला, हेमिस्फीयर। ये क्या होता है? अच्छा हाँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का 4πr² होता है, तो ये हेमिस्फीयर है, अर्ध है, आधा है, तो 4 का आधा 2, 2πr²। ये हो जाएगा 2πr²। 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7 होती है, तो क्लियर है, आप शुरू से पढ़ रहे हो। रेडियस कितना है? रेडियस 1.75 है, ध्यान देना। डायमीटर अगर 3.5 है तो 3.5 का आधा कितना हुआ? ₹1.75, 1.75। तो ये लिखोगे 1.75 इंटू 1.75, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, 2 बार मल्टीप्लाई। ओके, 0.2 के बाद है 2 जीरो बढ़ा दिया, यहाँ 0.2 के बाद है 2 जीरो बढ़ा दिया, ये 4 जीरो हो गए। काटिए पीटिए देखते हैं कितना आता है। ये हो जाएगा
2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10 और 3 0 आप लगा दीजिए। अब देखिए 7 की टेबल में देखिए आता है ये, क्योंकि 7 5 जा 35 और ये देखिए 7 की टेबल में आता है 7 2 जा 14, बचा कितना 3, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 3 0 लगा दीजिए। अब देखिए जिसके वंश में 0 5 है वो तो 5 से जाएगा ही। चाहते मैं पहले 5 से भी काट सकता था, लेकिन आप 7 से काट दीजिए, थोड़ा और तेज कम हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये 3 0 लग गए। अब देखो एकदम इजी हो गया। जब नीचे 1 के साथ जितने 0 हैं उतने ही के बाद पीछे से आप गिन के 1 2 3 3 0 है ना, 3 आप गिन के उसके बाद वही पॉइंट लगा दीजिए, वही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ये 22 है और ये 5 है। अब 22 5 जा कितना होता है 110, और क्या बचा, ये बचा 175 अपॉन 1000 है ही नीचे। अब क्या करिए 175 में 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 लगा दीजिएगा बाद में। देखिए फास्ट करने का तरीका, 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 7 जा 77 और 5 82 कैरी 8, 11 1 जा 11 और 8 19, कितना आया 1925 और ये 0 लगा दीजिए। ये हो गया 19250 अपॉन 1000। 1000 में 3 0 है, 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये 3 0 काटिए यहाँ पॉइंट, ये हो जाएगा 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर लगेगा, क्योंकि एरिया है। 19.25 आ गया। अब आप जो है निकालोगे CSA ऑफ कोन। अब CSA ऑफ कोन निकालने के लिए आपको देखिए L चाहिए। अब मैथ कहता है जो चीज नहीं होती, इसी पे देखिए ध्यान दीजिए, यही लड़के गड़बड़ाते हैं। जो चीज कहता है मैथ नहीं होती पहले उसको निकाल लो। L है कहां, स्लैंट हेड मेरे पास है कहां, स्लैंट हेड मतलब तिरछी तिरछक ऊंचाई है कहां मेरे पास माय डियर, तो L निकालना पड़ेगा। और L निकालने के लिए स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट यानी कि L, इसको क्या कहते हैं L से लिखते हैं L। L इज इक्वल टू होता है अंडर द रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h मेरे पास है और r भी है, लेकिन अब किसका निकालना है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। स्लैंट हाइट वैसे भी कोनी में होती है, ऑफ कोन लिखोगे। तो अब कोन का जब निकालोगे तो h कितना होगा, यही ध्यान देना, ये पूरा 5 है हेमिस्फेयर और कोन लेकर। लेकिन जब कोन का निकालोगे, अब हम चूंकि हेमिस्फेयर का निकाल चुके हैं, अब कोन की बारी है, तो जब कोन का निकालोगे तो ये 5 में से 1.75, देखिए ये हेमिस्फेयर का है ना भाई, रेडियस जितना ये उतना ये भी रेडियस है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी। तो 1.75 क्या करोगे, 5 में से घटा दोगे, कितना आया, ये आ जाएगा। ये देखिए ऐसे कर लीजिएगा, 0 0 लगा दीजिए। मैथ कहता है कुछ भी करिए, सवाल पे फर्क ना पड़े, वैसे भी पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2 और उसके बाद 4 में से 1 गए 3, ये आया 3.25 लिखोगे माय डियर। ये लगाया स्क्वायर, और रेडियस कितना है 1.75, रेडियस तो 1.75 है ही, तो ये लिखोगे 1.75 का स्क्वायर। ये देखिए L इज इक्वल टू, अब 3.25 का स्क्वायर है यानी 2 बार मल्टीप्लाई, ध्यान देना 3.25 इंटू 3.25 करिए, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 3 जा 15 और 1 16, कट का निशान, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 3 जा 6, 2 कट, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 3 जा 9, ये आया 5 2 5 5 10 और 16 और 7 6 13 और 1 14 और 1 15 और 9 और 1 10। देखिए दो इसका मल्टीप्लाई में जहां पर पॉइंट होते हैं जितने डिजिट के बाद उसका भी, और पहले से जो मल्टीप्लाई किए उसका, यानी 2 इसका 4 के बाद 1 2 3 4, ये 10.5625, ये हो गया 10.5625 प्लस, अब 1.75 में 1.75 से आप मल्टीप्लाई करिए, इसका भी करना पड़ेगा ना भाई डियर। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 37 कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 8, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 7 जा 49, 49 में 3 ऐड किया 52 कैरी 5, 7 1 जा 7 और 5 12, ये लिखा अलग।
1 से करोगे किसी भी नंबर में वही गिनती आएगी, 575 उतार दीजिए, 571 सॉरी ये। अब ये 5 7 5 12 कैरी 1 8 1 9 और 2 11 11 5 16 कैरी 1 7 2 9 और 1 10 1 1 2 और 3 दो इसका 4 के बाद पॉइंट पीछे से 1 2 3 4 ये आया 3.0625। इसको अभी ऐसे ही क्लियर हो माय डियर, 3.0625। अब दोनों को क्या करोगे माय डियर, ऐड करोगे, ये 10.5625 और ये कितना है 3 पॉइंट, यहां लिखोगे पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, यहां 0 लगा दीजिए, 3 ही माना जाएगा। 3.0625 0625 ये 5 5 10 2 2 4 और 1 5 6 6 12 6 6 12 कैरी 1 5 और 1 कैरी वाला 6 पॉइंट लगाया और 3 ये है ही और ये 1 उतार लिया। 13.6250 ये लिखोगे 13.6250। अब चूंकि रूट में है, अब इसका रूट निकाला जाएगा। देखिए यहीं पे ध्यान दीजिए, यहीं में लड़के गलती करते हैं, रूट में ध्यान देना। एक बार इसका चेक कर ले, 5 0 5 अच्छा ये 5 5 25 5 2 10 2 12 5 3 15 1 16 25 5 2 10 2 ठीक 2 5 10 2 2 4 1 5 2 3 6 और 3 5 15 3 2 6 1 7 3 3 9 ठीक सही। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, लड़के गौड़ा जाते हैं। लिखोगे 13.6250, पॉइंट से पहले पीछे से, पॉइंट के बाद आगे से पेयर बनाते हैं, ध्यान देना, इस पे ध्यान देना। जो गिनती लोगे वही गिनती से मल्टीप्लाई करोगे। 3 लोगे तो 3 से मल्टीप्लाई, और 13 से अधिक ना हो, ज्यादा ना हो, कम हो। जैसे डिवाइड करते हो ना, कम रहता है तो माइनस करके आपका आएगा, ज्यादा कर दोगे तो घटेगा कैसे। 4 4 जा 16 बड़ा हो जाएगा 13 से, इसलिए 3 बार ले जाओगे। 3 3 जा 9 ये, इसको ऐड करते हैं 6, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 13 में से 9 गए 4, ये पॉइंट उड़ के यहां आया, ये 6 2 उतार लिया। जो गिनती लोगे वही बगल में लिखोगे और उसी से मल्टीप्लाई करोगे। या इसका मतलब ये 60 से ऊपर तो ही रहेगा ही। 1 लिखोगे 61, 2 लिखोगे 62, 2 लिखोगे तो 62 में 2 से मल्टीप्लाई, ध्यान देना। अब देख लीजिए छठवां, मेरे ख्याल से 6 से जाना चाहिए, 6 पहले ही से था, अब 6 लिख दिए, और जब 6 लिख दिए 66 और 6 लिखे तो 6 से ही मल्टीप्लाई, ध्यान देना। ये 6 ये 36 और ये 39, ये आया 396, तो ये हो जाएगा 6 बार, ये लिखा ये 396, इससे कम होना चाहिए, ज्यादा होना भी नहीं चाहिए। अब इसको ऐड करेंगे 6 6 12 और 6 और 1 7, और 12 में से 6 गए 6, 15 में से 9 गए 6। अब ये 5 0 उतार लिए, 7, अब 7 है, 7 जा 47, 8 या 56, 8 बार जाना चाहिए, देखते हैं। 7 2 8 इंटू 8, अब जो गिनती लेंगे बगल में लिखाएगी और जो लिखाएगी उसी से मल्टीप्लाई। 8 लिया है, 72 पहले से था तो 8 से ही मल्टीप्लाई करोगे माय डियर। 8 8 या 56 कैरी, 8 8 या 64 सॉरी, 8 8 या 64 कैरी 6, 8 2 जा 16 और 6 22 कैरी 2, 8 7 जा 56 और 2 58। ये देख लेते हैं एक बार 9 से जा रहा है कि नहीं। 9 9 81, 9 दूनी 18 और 8 26, 9 7 63 और 2 65, हाँ 9 बार गया, 9 बार जाएगा जी, ये लिखा 9, यानी 3.69। पॉइंट के 2 डिजिट तक ले जाइए, अप्रोक्सीमेट लगा दीजिएगा। ये आया 3.69 सेंटीमीटर। एल आ गया, पाई आर एल। भाई हमको तो चाहिए सीएसए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, अभी तो हेमिस्फीयर का हुआ है, एल निकाला है अभी, अब कोन का सीएसए निकालेंगे। तो देखिए अब सीएसए ऑफ कोन पे आइए, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, काम खत्म। देखिए सीएसए ऑफ कोन लिखोगे, सीएसए ऑफ कोन, भाई पूरे का रंगना है ना, तो हेमिस्फीयर और कोन दोनों मिला देंगे, दोनों रंगा जाएगा। क्या होता है, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका तो पता ही है 1.75 है, ये लिखा 1.75, और एल कितना आया 3.69,
3.69 ये आया आपका। ध्यान देना, अब यहीं पे काटने पीटने में थोड़ा सा लड़के गड़बड़ करते हैं, ध्यान देना। 3.69 आ गया, ये है 22/7 इंटू 1.75 इंटू 3.69। मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं साफ साफ ताकि आपको नजर आए। अच्छा भैया पॉइंट उड़ाए, 2 जीरो बढ़ा दिए, ये भी पॉइंट उड़ाए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, ये हो गया 22 इंटू 175 इंटू 369 अपॉन 70,000, 1, 10, 100,000, 10,000। देखिए वंश में जिसके अच्छा 7 है तो 7 से ले जाना जाएगा। देखिए 175 में 7 से जाता ही है, 7 1 जा 7 2 जा 14, 3 बचा, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 3 बचा, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 4 जीरो, ये 4 जीरो लगा दिया। बस यहीं रोक दो क्योंकि नीचे 1 के साथ जीरो है, जीरो है, उसके बाद पॉइंट लगा दीजिए, काम कर। देखिए ये आया 22 इंटू 25 इंटू 369 अपॉन 10,000। अब इसको किया जाए 25 में 2 से जब 25 में जब 22 से मल्टीप्लाई करोगे, 22 5 जा 110 कैरी 11, 22 2 जा 44 और 45 55, ये आ गया 510। अब 550 में 369 बगल में है, ये लिखोगे 369, मल्टीप्लाई करो भैया, देखा जाए 9 9 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 5 जा 45 और 4 49, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 5 जा 30 और 3 33, 2 बार कट, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16, ऐड कर लो 0 5 9 5 4 9 और 3 12 कैरी 1 6 3 9 और 1 10 कैरी 1 1 1 2, कितने के बाद अच्छा पॉइंट अभी तो नहीं लगाना, 20 29 50 लिख दीजिए यहाँ, 20 29 50 अपॉन 10,000। अब 10,000 में कई जीरो है, 4, 1 2 3 4 20, ये हो गया 20.29 करके छोड़ दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिएगा। अब दोनों को ऐड किया जाएगा टोटल, क्यों भाई, अब ये आया 20.29 और इसका आया है 19.25। अब देखिए यहां मैं कर दे रहा हूं, तो अब एकदम इजी वे में आप निकाल लीजिए। अब फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर, देखिए टोटल एरिया ऐसे लिखोगे, ये फाइनल है। अब आपका टोटल एरिया ही हैज टू कलर इज इक्वल टू, ये आया 19.25 प्लस 20.29 अप्रॉक्स आएगा, बस और क्या। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, काम कर, 9 5 14 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, कोई कैरी नहीं, पॉइंट की जगह पॉइंट, 9 में ऐड 0 ऐड किया 9 ही होगा, और 2 और 1 3, 39.54 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना, एरिया पूछा है, ये आ गया 39.54। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे जो है पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, अगर इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आपको पूछना है तो। यही आपका आंसर हो गया, और यही लगभग आएगा 39.54 या 6 भी कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली तो है ही, हो गया, दैट्स इट। ओके, मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद।